लोग हमें गुनहगार साबित करने पे तुले हुए हैं और जो लोग हमें सलाखों में कैद करवाने की बात करते हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो खुद सलाखों के भी हकदार हैं और जो खुद ही गुनहगार भी हैं। 30 जून को आप भूल जाइएगा, लेकिन शायद एक्सपोज मीडिया का विकास राज नहीं भूल पाएगा, क्योंकि 30 जून को हम गए थे मोतिहारी के कल्याणपुर में पत्रकारिता करने, और पत्रकारिता करके इससे पहले कि हम पटना वापस लौटते, विकास राज को सैकड़ों की संख्या के उपद्रवी तत्वों को भड़काने का आरोप लगाया गया। बात किया जाने लगा कि विकास राज पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी करता है और सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवकों को लेकर एक जातीय विशेष के घर के ऊपर हमला करवा देता है और तोड़फोड़ करवा देता है। वो तो शुक्र है और धन्यवाद है मोतिहारी प्रशासन का, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरह से, बड़े अच्छे ढंग से जांच पड़ताल करके सभी को नामजद किया और गिरफ्तार भी किए जा रहे लोग। लेकिन चंद क्रिएटर के नाम पे बिहार को जातीय उन्माद में फंसाने वाले कुछ लोग जब विकास राज को रंगदार और बदमाश और भीड़ को उकसाने वाले उग्रवादी तत्व करार कर रहे थे, तब विकास राज उनके करतूतों को बड़ी बराबर देख रहा था। हालांकि हम इस मोतिहारी के कल्याणपुर वाले मसले पे अपना पक्ष रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जरूरी था, क्योंकि अब जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मेरा गमछे से मुंह बंधा हुआ दिखाया जा रहा है, हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल पैदा कर रहा है कि क्या सच में विकास राज ने भीड़ को उकसाया था। बात अलग है कि मोतिहारी में मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई कानूनी नहीं किया गया, किसी तरह का कोई एफआईआर नहीं किया गया, क्योंकि हकीकत क्या है ये आपको हम आगे बताएंगे, क्यों नहीं किया गया ये भी बताएंगे, और तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि जो कमरों में बैठकर जातीय उन्माद फैला रहे हैं उनके इस थंबनेल में और उनके इस टाइटल में कि एक्सपोज मीडिया का विकास राज गुंडागर्दी करता है, रंगदारी करता है, उपद्रवी तत्व है, इसमें कितनी सच्चाई है। आइए जानते हैं क्या हुआ था। 30 जून को हम गए थे मोतिहारी के कल्याणपुर में उज्जवल यादव के घर पे पत्रकारिता करने, लेकिन उससे पहले संतोष रेणु यादव जो कि डीएसएस के प्रधान सचिव हैं, वो उस घर पे पहुंच चुके थे और वो लोग सभी मेरे पहुंचने से पहले कल्याणपुर थाना भी पहुंचे थे। हम काफी देर से पहुंचे थे। इससे पहले कि हम पहुंच पाते मोतिहारी के कल्याणपुर के उज्जवल यादव के घर पे, सैकड़ों की भीड़ संतोष रेणु यादव के साथ कल्याणपुर थाने पहुंच चुकी थी और रास्ते में कल्याणपुर के उज्जवल यादव के घर जाने के दरमियान ही हमें वो सैकड़ों की भीड़ रास्ते में मिल गई, जो कल्याणपुर थाने से थाने के थाना अध्यक्ष महोदय से बातचीत करके लौट रही थी। उन लोगों ने मुझे देखा और बोला कि विकास भैया आगे अब क्यों जा रहे हैं, चलिए वापस घर चला जाए उज्जवल यादव के घर पे। मैंने बोला ठीक है। विकास राज अपनी गाड़ी घुमा लेता है, लेकिन उसी भीड़ में शामिल थे कुछ उपद्रवी तत्व, जिनका मंशा ये था कि कैसे मोतिहारी का प्रशासन जो है वो उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में उलझ जाए और असली अपराधियों को बचाया जाए, और कैसे मोतिहारी के प्रशासन के सामने ये बात रख दिया जाए कि विकास राज जो है वो पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी करता है, या फिर उनका मंशा मोतिहारी के कल्याणपुर में जातीय उन्माद को और बढ़ावा देना होगा। वही शरारती तत्व भीड़ को नेतृत्व करता हुआ कल्याणपुर के उसी जातीय विशेष के घर पे पहुंचती है, और इससे पहले कि विकास राज की गाड़ी वहां पहुंचती, वो भीड़ उनके घर के ऊपर पथराव और लाठी डंडे का प्रहार करना शुरू कर चुकी थी। तब विकास राज वहां दरवाजे पे पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते, विकास राज को कई लोग वहां पहचान लेते हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचते हुए कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप फंस सकते हैं, आप बदनाम हो सकते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। और मेरा चेहरा इतना भी अब आम नहीं रहा, यह बात मुझे मोतिहारी में समझ में आया, और इसीलिए मैंने अपने चेहरे को अपने गमछे से ढक लिया। तभी एक जगह पे मेरा मुंह पूरा दिख रहा है और दूसरी जगह गमछे से ढका हुआ है। अगर विकास राज का मंशा गलत रहता तो शुरू से आखिरी तक ही वो अपने चेहरे को ढक सकता था, वह अपना भेष बदल सकता था, लेकिन नहीं। मैं जब वहां पे हूं तो सिर्फ महज 1.5 सेकंड के वीडियो में मेरा चेहरा नजर आया है, वो भी किसी कैमरे में। मैं किसी घर के सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आया। मोतिहारी प्रशासन को छानबीन में मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई भी इस तरह का ना पोस्ट मिला, ना किसी तरह का कोई कांटेक्ट मिला, ना वहां के स्थानीय लोगों से ये जानकारी मिली कि विकास राज का इसमें किसी तरह का कोई भूमिका था। लेकिन फिर भी विकास राज को बदनाम किया गया। जानते हैं क्यों?
क्योंकि विकास राज सामाजिक न्याय का योद्धा बन चुका है। क्योंकि जब विकास राज को लोग देखते हैं तो उनके समाज के लोगों को लगता है कि अब हमारी बात को कोई रखने वाला है। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विकास राज के प्रशंसक और चाहने वाले बहुत हो गए हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि विकास राज को अपने कामों पे घमंड है। और घमंड इस बात का है कि जैसे कटिहार में वर्षों से नरसंहार चलता आ रहा था, वहां की बच्चियां अपने आप को घरों में कैद कर ली थी, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं जाती थी तो दूसरे जाति के द्वारा उठा लिया जाता था। वहां पे जाकर विकास राज ने पत्रकारिता किया और बदले स्वरूप उस गांव में वहां पे ओपी बनाया गया। वहां की बच्चियां सुरक्षित हो गई, वहां की बच्चियां पढ़ने लगी। और जानते हैं क्या हुआ? छपरा के मुबारकपुर के मांझी में जब घटना घटता है, जब करनी सेना उपद्रव मचाते हैं, और वो भी यही क्रिएटर बबुआ के नाम से चलाने वाले इस राणा दीपू सिंह के कहने पे, जो अभी मुझे बदमाश और रंगदार बनाने पे तुला हुआ है, इसी के कहने पे जब मांझी में घटना घटती है, तब यही विकास राज लाइव आकर भले गुस्से में कुछ अपशब्द बोल गया था, और वो भी उन लोगों को जो उन घरों पे चढ़ाई किए थे, जो अगजनी किए थे। और इसके लिए हम सबसे बोले भी थे कि यह शब्द सिर्फ उनके लिए है जो उस घर पे उपद्रवी तत्व बनकर गए थे। तब यही क्रिएटर बबुआ ने पूरे गांव को जलवाने का काम किया था। बदले स्वरूप विकास राज जातिवाद हो गया। क्या सामाजिक न्याय की बात करना जातिवाद है? क्या शिवहर के सुबोध राय की बात उठाना जातिवाद है? क्या वैशाली के लालगंज में जिस राकेश पासवान को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि अब वो अंबेडकर दिवस पे एक यात्रा निकालने वाले थे, एक जुलूस निकालने वाले थे, उनके घर पे आकर पैर छूकर अपराधियों ने गोली मारी थी। विकास राज ने उस आवाज को उठाया, प्रमुखता से बिहार में सभी के सामने रखा और न्याय की बात किया। इस बात के लिए विकास राज जातिवाद हो जाता है। विकास राज जातिवाद हो जाता है जब आनंद मोहन जैसे शख्स को बाहर निकाला जाता है सलाखों से। तब जिस अधिकारी जी कृष्णैया जी की हत्या हुआ था, और उस हत्या में जी कृष्णैया जी के परिवार का अभी क्या हाल था इसको कोई जानने वाला नहीं था, तब विकास राज हैदराबाद जाकर उस परिवार का इंटरव्यू आप लोग के सामने रखा था, जिसे पूरे बिहार ने सराहा था। तब आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद क्या कह रहा था कि हम जाएंगे जी कृष्णैया जी के परिवार से मिलने, और मेरे ही इंटरव्यू में जी कृष्णैया जी के परिवार ने कहा था कि उनके परिवार का किसी भी शख्स का नो एंट्री है मेरे घर में। तब विकास राज ने जातिवाद किया था। विकास राज जातिवाद हो जाता है तब जब औरंगाबाद के सुजीत मेहता के हत्या के आवाज को उठाता है, और यही बात कुछ मनुवादियों को पसंद नहीं आती है, तभी ये लोग विकास राज को घेरने की कोशिश करते हैं। और आज जिस तरह से मोतिहारी में मुझे बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, कोशिश किया गया, जिस सामाजिक लड़ाई को मैं लड़ रहा था, जिस दलित, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज को मैं लेकर अपने साथ चल रहा था, उस लड़ाई को इन लोगों ने एक हद तक रोकने का भरपूर कोशिश किया। और तभी देखिए ना कि आज मुझे साहेबगंज के उस दरवाजे पे होना चाहिए था जहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को इसलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ठाकुर समुदाय के लोग के नल पे पानी पी लिया था। लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं जाऊंगा और वहां पे फिर कुछ उपद्रवी तत्व भीड़ में शामिल हो जाएंगे और विकास राज को बदनाम किया जाएगा। जानते हैं जिस परिवार पे हमला हुआ था कल्याणपुर में, उसी परिवार की एक महिला ने आवेदन दिया है, और उस आवेदन में विकास राज का कहीं जिक्र नहीं है। 26 नामजद हैं, लेकिन उसमें विकास राज का कहीं नाम नहीं है। उसमें सिर्फ यादव नहीं है, उसमें कई उसी जाति के लोग हैं जिस जाति के ऊपर उपद्रवी तत्वों ने हमला किया था और जिस हमले का आरोप विकास राज के ऊपर लग रहा था। और कोई और लगाने वाले नहीं है। लगाने वाले ऐसे ही चंद क्रिएटर जो कहीं बिहार से 999 किलोमीटर दूर बैठकर किसी कमरे से एक वीडियो बनाता है और उसमें विकास राज को पक्षपात करता हुआ दिखाता है। और ये वही शख्स है जो मनीष कश्यप, जिसके ऊपर तमिलनाडु में एनएसए लगा हुआ है, जिसके ऊपर राष्ट्र द्रोह, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उस शख्स के विषय में यह मनोज तिवारी जैसे शख्स से मिलकर पैरवी करता है। जिस शख्स के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, उस शख्स के बाहर आने के लिए यह शख्स आंदोलन करवाता है। सोचिए कि इसका मानसिकता क्या है। और तो और जब साहेबगंज में राजू सिंह और तुलसी राय का मामला सामने आया था कि कैसे इसने जातीय विशेष को अपमानित करते हुए अपना खबर चलाया था, और यह हमसे यह उम्मीद करता है कि हम भी इसके जैसे ही जातिवाद बन जाएं, लेकिन नहीं, हम इसके कोशिशों को नाकाम करते रहते हैं। हम समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कभी भी आपत्तिजनक बात करके हम कभी भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर ही नहीं सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेरा कतई मन नहीं था, पर यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या विकास राज ऐसा है। तो क्या अगर वाकई में विकास राज ऐसा होता
तो शाहरुख का मामला जो दुमका में था वहां जाके रिपोर्टिंग करके आता? क्या विकास राज दिलसाद, जिसकी गोरखपुर में कोर्ट परिसर में हत्या कर दिया गया था और लव जिहाद का मामला बताया जा रहा था, उस मामले को मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो से उठाकर लोगों के सामने रखता? ऐसे कई मामले हैं जो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं, और ये चंद उंगली पे गिन दिए जाने वाले लोग जो मेरा विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने कमरों से बाहर निकल के पत्रकारिता किया ही नहीं, और अगर कभी किए भी तो उन मुद्दों और उन विषय पे जिससे कंट्रोवर्सी का, जिससे जातिवाद का ठेप्पा ही नहीं लगे। तो ये ठेप्पा लेना भी नहीं चाहेंगे साहब, क्योंकि इनके पास भरपूर मात्रा में मसलों को उलझाने के लिए उपकरण और संसाधन मौजूद हैं, साधन मौजूद हैं। पर विकास राज के पास क्या है? सिर्फ समाज की ताकत, समाज की एकता और समाज के आगे सच्चाई परोसने के बदले मिलता हुआ ढेर सारा प्यार। और इसी प्यार को अपना ताकत बनाकर जब विकास राज इनके सामने समाज की लड़ाई लड़ता है, तब ये बौखला जाते हैं। ये बौखला तब जाते हैं जब इनके तमाम कोशिशों को मोतिहारी पुलिस नाकामयाब कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोग भी हमारे खबरों को देखते होंगे तो कहते होंगे कि यह लड़का हाथ में सिर्फ एक मोबाइल लेकर केदारनाथ सिर्फ एक नंबर के लिए चला जाता है और 36 घंटा पहाड़ों में भटकने के बाद भी सोना से पीतल वाला खबर को सामने रखता है। प्रशासन के लोग भी सोचते होंगे कि ये वही है जो जब तमिलनाडु और बिहार के मामले में हजारों की संख्या में मजदूर डर के पलायन कर रहे थे, तब यह इकलौता पत्रकार जो तिरुपुर स्टेशन पे, जिस स्टेशन से मसला था, उसी स्टेशन पे सीना तान के पत्रकारिता करता है और हजारों के संख्या के मजदूर के सामने यह बात रखता है कि सिर्फ भ्रामक वीडियो पे ना जाए। और आपको लगता है कि विकास राज कमरे में बैठ के पत्रकारिता करता है, तो यह या तो आपकी भूल हो सकती है, या फिर आपकी ओछी बुद्धि का एक परिरूप, एक दृश्य, या फिर आपने कभी सही कार्यों को देखा ही नहीं। बाकी मैं अपना पक्ष बिल्कुल नहीं रखना इसलिए जरूरी था कि आप लोग अपने उम्मीद को टूटने मत दीजिए, आप लोग अपने भरोसों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आप लोग का भरोसा, आप लोग का उम्मीद विकास राज है। और विकास राज हमेशा ऐसे ही निस्वार्थ मन से आप लोगों के लिए काम करता रहेगा। 12 बजे रात में भी स्ट्रेचर लेकर किसी के लिए बेड दिलाने के लिए पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में भटकता रहेगा। विकास राज सैकड़ों इल्जाम लगने के बाद भी सामाजिक न्याय की बात करता रहेगा, और जब जब कटिहार, मुजफ्फरपुर, मुबारकपुर और मोतिहारी जैसा मसला निकल के सामने आएगा, तब तब विकास राज हाथों में माइक लेकर आपके लिए लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि विकास राज का ताकत हाथ में लिया हुआ वो माइक है, ना कि हम किसी बंदूक और तलवार लेकर सड़कों पे निकलते हैं। मेरा ताकत मेरा कलम है, मेरा हथियार मेरा माइक है, और जब तक मेरा हाथ और मेरा हथियार है, मुझे आप लोगों के लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। सबका बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, और मोतिहारी प्रशासन का एक बार दिल से शुक्रिया सही को सही और गलत को गलत करार करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।